नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, रबींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। जी बिल्कुल, कालजयी रचना है ये तो। हाँ, हमारे पास इस पर एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये किताब क्यों इतनी अहम है आज भी। सही कहा। गीतांजलि, इसका मतलब है गीतों की भेंट, है ना, इसे ईश्वर को दिए गए गीत। जी बिल्कुल, गीतों की एक अंजलि, एक भेंट। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसी के लिए टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले गैर यूरोपीय थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए। अच्छा, तो समीक्षा पढ़ते हुए जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा महसूस हुई वो थी ईश्वर के साथ एक बहुत ही गहरा निजी रिश्ता। ये वो दूर वाले भगवान की पूजा नहीं लगती, बल्कि जैसे कोई दोस्त हो या प्रेमी हो। क्या ये सही है? ये भक्ति की आम धारणा से अलग है। हाँ बिल्कुल, और यही गीतांजलि की खासियत है। टैगोर की जड़ें तो देखिए भक्ति आंदोलन और उपनिषदों में हैं ही, पर वो उस अध्यात्म को बहुत ही पर्सनल, रोजमर्रा के अनुभवों में ले आते हैं। अच्छा। ईश्वर यहाँ कोई एब्स्ट्रैक्ट शक्ति नहीं है। अच्छा। वो एक साथी है जिसके सामने कवि अपना सब कुछ कह देता है बिना किसी झिझक के। और शायद इसी वजह से प्रकृति का इतना जिक्र है समीक्षा में। नदियां, फूल, आसमान, ये सब बार बार आते हैं। बिल्कुल, प्रकृति यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं बैकग्राउंड नहीं है, वो ईश्वर की ही सुंदरता दिखाती है। जी। हर चीज, हर पत्ता, हर बादल जैसे उसी एक दिव्य शक्ति की तरफ इशारा कर रहा हो। ये भारतीय दर्शन का ही एक पहलू है जहाँ प्रकृति और परमात्मा को अलग नहीं देखा जाता। और जीवन मृत्यु वाला विषय, समीक्षा में लिखा है कि इसमें मौत का डर नहीं है बल्कि एक तरह का इंतजार है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। भारतीय चिंतन में मृत्यु को अंत नहीं माना जाता। हाँ, वो तो है। उसे आत्मा का परमात्मा से मिलना माना जाता है। तो गीतांजलि में मृत्यु एक डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण बदलाव है। अच्छा। जीवन की यात्रा का अगला पड़ाव कह सकते हैं। डर पर जीत पाने का ये एक बहुत ही काव्यात्मक तरीका है। सही कहा। अच्छा, अगर हम शैली की बात करें तो ये जो एहसास है ये शब्दों में कैसे आता है? इसमें संगीत तो है, साफ पता चलता है। हाँ, गीत शब्द ही नाम में है। कविताओं में एक लय है, एक बहाव है, जैसे प्रार्थनाएं हों। जी। और दिलचस्प बात यह है कि जब टैगोर ने खुद इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उन्होंने मुक्त छंद यानी फ्री वर्स का इस्तेमाल किया। हाँ, फ्री वर्स। इससे क्या फर्क पड़ा? देखिए, इसने वो पारंपरिक छंद की जो बंदिशें थीं उन्हें तोड़ दिया। अच्छा। अंग्रेजी पाठकों को शायद इससे वो ज्यादा सीधा चिंतन वाला भाव मिला होगा जो मूल बंगाली की आत्मा के करीब था, बिना किसी तुकबंदी के दबाव के। मतलब भावनाओं पे ज्यादा जोर। हाँ, भावनाओं की सच्चाई पर, विचारों की गहराई पर। और वो रूपक भी तो कमाल के हैं। जी। ईश्वर कभी राजा है, कभी यात्री, कभी बांसुरी बजाने वाला, कभी प्रेमी। जी, ये रूपक दिखाते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अलग अलग हो सकता है। कभी श्रद्धा है, कभी गहरा प्रेम, कभी पूरा समर्पण। ईश्वर के अलग अलग रूप समझने का जरिया है ये। कुछ पंक्तियां तो वाकई याद रह जाती हैं, जैसे वो एक है, दिस इज माई प्रेयर टू थी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी इन माई हार्ट। हाँ, मेरे प्रभु, तुझसे यही प्रार्थना है मेरे दिल की खरीबी कंगाली की जड़ पर चोट कर। कितना कितना गहरा आत्मनिवेदन है ये। बिल्कुल, अपनी कमियों को स्वीकार करना और उनसे उभरने की प्रार्थना। हालांकि वो जो बहुत मशहूर पंक्ति है, Where the mind is without fear, वो असल में मूल बंगाली गीतांजलि का हिस्सा नहीं थी, है ना? हाँ, तकनीकी रूप से वो एक दूसरी कविता से है, पर उसकी जो भावना है वो गीतांजलि के दर्शन से इतनी मिलती जुलती है। स्वतंत्रता, निर्भयता, आत्मसम्मान की बात। हाँ बिल्कुल। कि लोग अक्सर उसे इसी के साथ जोड़कर देखते हैं, और वो गलत भी नहीं है एक तरह से। इसका असर कितना जबरदस्त था ये इस बात से भी पता चलता है कि W.B. येट्स जैसे बड़े कवि ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। जी हाँ, और सिर्फ येट्स ही नहीं, गांधी जी, आइंस्टाइन, कई बड़ी हस्तियां इससे प्रभावित हुईं।
गीतांजलि ने दरअसल पश्चिम को भारतीय अध्यात्म से एक नए तरीके से मिलवाया। कैसे? मतलब क्या अलग था इसमें? उस समय पश्चिम में पूरब को लेकर एक रहस्यमय जिज्ञासा तो थी, पर गीतांजलि ने उसे भारी भरकम फलसफे की तरह नहीं, अच्छा। बल्कि इंसानी भावनाओं, प्रकृति की सुंदरता, सादगी के जरिए पेश किया। ये ज्यादा अपना सा लगा लोगों को। वाव। इसने सच में पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया। तो फिर आज के पाठक के लिए, आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में गीतांजलि क्यों पढ़ी जाए? मुझे लगता है आज इसकी जरूरत शायद और भी ज्यादा है। हाँ। देखिए, अगर किसी को मन की शांति चाहिए, या बस सुंदर शब्दों का आनंद लेना है, या जीवन के मतलब पर सोचना है, तो गीतांजलि एक बहुत अच्छी साथी साबित हो सकती है। ये हमें थोड़ा रुक कर सोचने, अपने अंदर झांकने और शायद अपने आसपास की दुनिया में कुछ दिव्य देखने का मौका देती है। तो संक्षेप में कहें तो गीतांजलि सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, बहुत कोमल, गहरा और समय से परे। बिल्कुल। और इसी से एक सवाल भी मन में आता है जी। कि आज की ये जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है, जिसमें इतना शोर है, उसमें भक्ति, सादगी, प्रकृति से प्रेम की बातें करती ये 100 साल से भी पुरानी कविताएं, ये हमारे अंदर कहाँ गूंजती हैं, कैसे गूंज सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये विचार कि क्या हम अपने जीवन को, अपने काम को एक गीत की भेंट की तरह किसी बड़े मकसद को समर्पित कर सकते हैं? क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? बहुत गहरा सवाल है, और इसी सवाल पर सोचने के लिए अपने श्रोताओं को छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।